अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस अली। आप घबरा गए हैं? मैं तो नहीं घबराया और मेरे जैसे बहुत सारे सिपाही हैं वो नहीं घबराए। जंग है तो फिर जंग है, उसमें कभी जीत आपकी होती है और कभी आपके मुखालफिन की। आज सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। पूरी कौम इस वक्त गम में मुब्तला है और अफसरदा है। यहाँ तक के लोगों ने मैसेज मुझे किए और कहा कि हमारा दिल करता है कि हम पाकिस्तान छोड़कर कहीं और चले जाएं। ये मुल्क तो नहीं है। श्री जान साहब ने भी एक ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है इस तरह मुल्तान का DHA भी नहीं चलाया जा रहा। बड़ी ही अहम तरीन आपके साथ गुजारिशात करनी है। आपको फ़ैसला तो पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब पाकिस्तान की पार्लिमान को, मुंतखब हुकूमत को बताएगी कि जनाब आपने कब स्कूल आना है, कब आपने पार्लियामेंट आना है। आज आपने टाई लगा कर आनी है, आज आपने कपड़े पहन के आने हैं, आज आपने इस रंग की घड़ी पहन कर आनी है। तो ये डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आई। बड़ा ही एक अजीब व गरीब किस्म का फ़ैसला आया जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो किसी तौर पर कबूल नहीं कर रही। इमरान खान साहब ने अहम तरीन इजलास भी बुलाया, उस इजलास में क्या क्या फ़ैसले हुए उस पर भी बात करेंगे। फिर अक्टूबर का एक मामला है, उसके ऊपर भी बात बहुत ज़रूरी है। आपको पहले बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत ख़त्म हुई तो मेरे 2 से 3 अहम तरीन लोगों से बात हुई, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा यार क्या फ़ैसला आने वाला है, तो सब ने यही कहा कि जनाब फ़ैसला जो है वो आने वाला है कि ये रूलिंग जो है ये कदम करार दे दी जाएगी। लेकिन ये जो फ़ैसला हो चुका है, इमरान खान ने कर चुके हैं, तो उसके बाद असम्बलियाँ वापस नहीं जाएंगी बल्कि इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। लेकिन जब फ़ैसला महफूज हो गया उसके बाद एक इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बयान आता है कि वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें 7 से 8 माह लग सकते हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद की वो डेट दे रहे थे कि हम अभी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। ये बड़ा ही एक अजीब व गरीब सिलसिला सामने आया कि इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त ये बयान क्यों दिया। इसके ऊपर मैंने 2-3 लोगों से बात की तो उन्होंने कहा जनाब ये बयान दिया नहीं गया, दिलवाया गया है। जी हाँ, और जहाँ से बयान दिलवाया जाता है, जहाँ से बड़ा डंडा आता है, फिर वहाँ से ये बयान दिलवाया गया और बड़े ही ज़ोरदार कड़ाकेदार तरीके से ये बयान दिलवाया गया। अब मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आप खुद समझदार हैं और आपको एक एक चीज़ का पता होता है। आप इतने बच्चे नहीं हैं और ना ही कौम बच्ची है, वो सारी चीज़ें ये जो है ना वो देख रही होती है। उन्हें पता होता है कि मुल्क में क्या हो रहा है और मुल्क में जो हो रहा है उसके हवाले से बड़ा इस्तराब भी है और उस अहम तरीन इदारे पर बड़े सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें। इस तरह अगर आपने मुल्क चलाना है, डाकुओं को, चोरों को आपने दोबारा से हुकूमत में लाना है तो ये आप करम ना करें उनके ऊपर। आप देखें कि एक बड़ी अहम तरीन बात थी, जब सारे सहाफ़ी थे वो ज़ोर लगा रहे थे, ख़ुद अपोजिशन जमातें ज़ोर लगा रही थी उनके ऊपर जो गद्दारी का तमगा लगा है, टैग लगा है, वो ख़त्म हो जाए। और वो ख़त्म करना था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने वो टैग ख़त्म कर दिया। अब सारे मुहब्बे वतन हो गए हैं, यानी कि किसी ने भी अमेरिका की कॉल पर, अमेरिका के कहने पर हुकूमत नहीं गिराई। ये वॉशिंग मशीन में सफाई होनी थी, दाग जो थे वो धोए जाने थे। और मैंने ट्वीट भी की थी, कोई अगर मुझे आप फॉलो करते हैं ट्विटर पर तो आप वो ट्वीट जाके देख लें फ़ैसले से। मैंने पहले कहा कि इस्लामाबाद के एक अहम तरीन इमारत में वॉशिंग मशीन लग चुकी है, वहाँ पर दाग धोए जा रहे हैं। फिर मैंने बाद में लिखा कि अब दाग तो धोए गए हैं, साथ साथ इस्त्री भी की गई, कपड़े इस्त्री करके दिए गए हैं, और साथ एक बंदे ने लिखा कि कलफ लगा दिया गया है। वाकई भाईजान ऐसे ही है। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये पैगाम आना, फिर उसके बाद अदालत का उन्हें तलब करना, वहाँ पे जाके वो साफ सीधे मुंह उन्होंने कह दिया कि जनाब हम तो तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, हम तो 7-8 माह लेंगे। अब देखिए कि एक मुल्क है, उसके अंदर आप कोई भी शख्स है, कभी भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना। लेकिन ये बयान दिलवाया गया और जो इस्लामाबाद में रहने वाले उन्हें पता है कि यह बयान क्यों दिलवाया गया। अब आ जाते हैं अक्टूबर के मामले पे। देखें जी, प्लान ये है कि अक्टूबर तक ये मामला चलेगा। शहबाज शरीफ को अचकन पहनाई जाएगी और जिन्होंने पहनाई है उसके बारे में सब जानते हैं, क्योंकि उनकी मुलाकातें ढकी छुपी नहीं हैं। मुलाकातें मुसलसल वो करते रह गए। वहाँ पे डाइट कोक भी उन्हें पेश की जाती रही, जिन्हें शुगर के जो मरीज़ हैं। तो अक्टूबर तक जो मामला है ये ऐसे चलेगा। फिर 3 माह में इलेक्शन होंगे, जनवरी और फरवरी तक ये मामला गुजर जाएगा। इस तरह से नए सेटअप आते और जनाब जब इलेक्शन होने के बाद जनवरी फरवरी होगा, उस वक्त तक पेशावर वाले जो हमारे भाई हैं, बड़े ही उनका चर्चा है, तो वो पेशावर वाले भाई जो हैं वो रिटायर्ड हो जाएंगे। ये है असल प्लान और ये है असल चीज़ें। अब देखें कि ये प्लान किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कराया जाता है, ये आपके सामने होगा।
और यही वो चाहते थे कि इमरान खान किसी तरह से ओहदे से हटें, उन्हें हटाया जाए और वो अक्टूबर तक ना रहें या उससे पहले तक जो तैनाती होनी है वो तैनाती ना करें। ये सारा प्लान उसी हिसाब से सामने आया गया, लाया गया, आज पूरी कौम ने इम्प्लीमेंट होते देखा। तो जजेस का जो फैसला है उसे तो कौम नहीं कबूल कर रही, बिल्कुल भी नहीं कर रही। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के प्लान की जानिब। बड़ा ही, क्योंकि मैंने आपकी शॉर्ट बात करनी है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधी सीधी बात है, पॉइंट्स हैं और जो चीज़ें हैं। इमरान खान साहब ने इजलास बुलाया, बड़े वो ताकत उनके पास थी, वो ताकतवर दिखाई दे रहे थे, मतलब बुझे हुए नहीं थे, जो कहने का मकसद है। जैसे उनका मोराल हाई होता है, उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसला है ये तो बड़ा ही एक दिलचस्प फ़ैसला है और इसको तो हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। और वो बात कर रहे थे कि ये जो मुनर्रिफ अरकान हैं इनके बारे में कोई रूलिंग नहीं है, जो नेशनल सिक्योरिटी के मिनट्स हैं उसके बारे में रूलिंग नहीं है, ये सारा कुछ उठा के बाहर फेंक दिया है। कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाता, कोई बेंच बना दिया जाता या कोई कमेटी बना दी जाती जिस पे ये सारा होता कि ये आया कि ये करारदाद जो पेश की गई है अमरीकी माँ पर की गई है, नहीं की गई, जो ख़त है उसको डिस्कस किया जाता। कुछ भी नहीं है। ये तो जनाब इन्होंने फ़ैसला उठा के ऐसे लगाया कि जैसे फ़ैसला कोई लिख कर आया था, इन्होंने आके पढ़ दिया। ये चीज़ें नज़र आ रही थी। अब इमरान खान साहब ने जनाब फ़ैसला किया है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे, पंजाब की भी और केपी के भी लग यही रहा है, और ख़ास तौर पे फेडरल की, क्योंकि वो समझते हैं कि जो असम्बलियाँ हैं इनमें बैठना अब गुनाह कबीरा है। क्योंकि अब आप इस असम्बलियों में बैठेंगे तो फिर आप उन लोगों को मानेंगे, उनकी बात मानेंगे, उनको सही मानेंगे। तो अभी तक का जो फ़ैसला है वो यही है। इमरान खान साहब का खिताब भी कल मुतवक्के है और जनाब इमरान खान साहब ने जो खिताब करना है उसमें ऐलानात भी बाकी हैं। पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया है, कैबिनेट का भी इजलास बुला लिया है, डिस्कस होगा, मामला चलेंगे। लेकिन अभी तक की इतला यही है कि जनाब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े देने हैं और यही बनता भी है। इमरान खान साहब देखें, वो लड़ने वाले हैं, उन्होंने तो लड़ना है, चाहे वो सड़कों पे आके लड़े हैं, चाहे वो पार्लियामान के अंदर लड़े हैं, चाहे वो जो भी जंग लड़े, हमने उन्हें गिरते हुए नहीं देखा। और भी बहुत सारी सेंसिटिव मालूमात हैं जनाब आला, बहुत चीज़ें हैं। अब हम क्या बात करें इस मुल्क के बारे में जहाँ पे ऐसे डील किया जाता है। हमारे देखें हमारे भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी चीज़ें हैं, उतना ही बता सकते हैं आपको जितना कि हम बताने के काबिल हैं। इतनी पसली हमारी भी बाहर नहीं उठाती कि हम आपको वो चीज़ें हर तरह से, क्योंकि देखें जी बात यह है कि मैं अगर जेल में जाता हूँ या मुझे कोई उठा के लेके जाता है तो मेरे दोस्त मेरे साथ खड़े होंगे करीबी। आप लोगों ने सिर्फ बात करनी है, आवाज़ उठानी है, करेंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन उस तरह से आप नहीं कर सकते जिस तरह से करना चाहिए। तो हम भी अपनी इस्तात के मुताबिक, पसली के मुताबिक बात कर देते हैं। लेकिन सर दबे लफ्ज़ों में बात करें या कैसे भी करें, कौम सब जान चुकी है। लेकिन इमरान खान का ज़र्फ़ इतना वसी है, इतना बड़ा ज़र्फ़ है कि वो सारी साजिशें देखने के बावजूद भी खामोश है। वो एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाल रहा। लेकिन ये पूरे इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में बच्चा बच्चा ज़बान ज़द-ए-आम ये बातें हैं कि जनाब इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे इस मुल्क में उन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है जिनको गद्दार डिक्लेयर किया गया, जिनके बारे में बताया गया कि ये मुल्क दुश्मन हैं, मोदी के यार हैं, इन्होंने पैसा लूटा, करप्शन की, करप्ट ख़ानदान है। वो सब कुछ देखें, वो बयानिया बदल गया। ये ख़ुद इदारे के अंदर जो लोग हैं वो भी इसको नहीं मान रहे। वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये इस कौम के लिए सही नहीं है, कुछ थोड़ा सा रास्ता निकालें, कुछ और करें। लेकिन जनाब जब आप फैसला कर लें, जब आप ये ठान लें कि आपकी लड़ाई ज़ाती लड़ाई हो गई है, जब आप ये समझें कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो फिर जनाब कुछ नहीं होता। चोरों डाकुओं से मुलाकातें हुई हैं, इसके बारे में सारे जानते हैं। ये मुलाकातें क्यों हुई, कैसे हुई, न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल हम थे, रहना चाहिए था लेकिन न्यूट्रल नहीं रहा गया। ये बड़े सवालात हैं, ये कौम पूछ रही है, कौम का बच्चा बच्चा कह रहा है। देखें, हम पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। हमारी शुरू से लेकर आज तक जितनी वीडियोज़ आई हैं पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ हमने खड़े होने का अहद किया था और हमारा फ़र्ज़ था। हमने पहले दिन से रियासत के हक़ में बात की, पाकिस्तान के हक़ में बात की, हुब्बुल वतनी की बात की, इन चोरों डाकुओं के ख़िलाफ़ बात की, इन ये जो बैरूनी पेड़ लोग थे उनके ख़िलाफ़ बात की। लेकिन अब क्या करें, क्या करें, हमारे अल्फाज खामोश हो जाते हैं, हमारा दिल दुखी है। हम उस तरह से बात नहीं कर सकते जिस तरह से करनी चाहिए। यही कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, पता नहीं कौन कौन सा खेल खेला जा रहा है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, आखिरी बात, खेल अभी शुरू हुआ है।
खेल अभी शुरू हुआ है, अब खेल का मज़ा आएगा, अब दो दो हाथ होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।